अब आज हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। देखो, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी इज अ लीनियर इनइक्वालिटी। हम जैसे छोटी क्लासेस में इक्वेशंस को सोल्व करते थे ना, तो अब वो इक्वेशंस ना होकर के इन इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई हैं। यानी कि सिंगल वेरिएबल एक रहेगा और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में कोई एक सिंबल रहेगा। तो उन इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। बेटा, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में मैं ये कह रहा था कि आपको एक ही रूल ध्यान रखना है। व्हेन यू ट्रांसफर द नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव नंबर को आप जब ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने का मतलब है जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। जब भी आप माइनस वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा इनइक्वालिटी सिंबल को चेंज करना होगा। सिर्फ एक छोटा सा रूल है, बाकी सब बिल्कुल सिंपल है। और इस न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में कंसेप्ट आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट अप्लाई करने का। तो देखो, अपने पास रियल नंबर लाइन इस तरीके से होती है। सेंटर पोजीशन पर 0 रहेगा। 0 से राइट हैंड साइड पे नंबर 1 2 3 आपको देखने को मिलेंगे। ये 1 2 3 नंबर प्लस 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 नंबर राइट हैंड साइड पर जाते जाते इनफाइनाइट तक जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर -1 रहता है, -2 रहता है, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर -इन्फिनिटी तक आते हैं। इन्फिनिटी जो सिंबल है, ये एक अपने आप में कंप्लीट वैल्यू नहीं है। हमें नहीं पता कि नंबर कहाँ तक जाके फिनिश होगा, तो इट इज नॉट ए कंप्लीट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता इसका। तो सेकंड पॉइंट आपको ब्रैकेट्स अप्लाई करने का आता है इसमें। ठीक है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें ब्रैकेट्स अप्लाई करने होते हैं। तो हम जब ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो आइदर इन्फिनिटी हो या फिर इन्फिनिटी हो, इन पे हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू नहीं है। साथ में अगर क्वेश्चन में आपको लेस देन और ग्रेटर देन देखने को मिल रहा है तो कांस्टेंट के आगे आप ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है गिवन वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, एक्सक्लूसिवनेस को शो करता है ये। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स जब भी इक्वल टू इन्वॉल्व रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करेंगे। और इनफाइनाइट, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, ओपन ब्रैकेट रहेगा। इक्वल टू नहीं है तब भी ओपन ब्रैकेट रहेगा। सिर्फ इक्वल टू है तभी क्लोज ब्रैकेट आएंगे, वरना ओपन ब्रैकेट से ही आपको अपनी वैल्यूज को शो करना है। ठीक है, तो एक आपका नंबर लाइन का कंसेप्ट है, एक आपका ब्रैकेट का कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट आपको मैंने बताया कि जब आप माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, नेगेटिव क्वांटिटी जब आप डिवाइड कर रहे होंगे या फिर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइड करोगे तब भी और मल्टीप्लाई करोगे तब भी इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। इनइक्वालिटी सिंबल्स आपके चेंज हो जाएंगे। ये 3 बेसिक से रूल आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जैसे आप इक्वेशन को सोल्व करते थे वैसे ही आपको सोल्व करते चलना है। अब इसके बाद में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। आइए वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप ये देखिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन सिंपल है, सोल्व द इनइक्वालिटी। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी आप देख रहे हैं इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो कहते हैं 4x प्लस 3 वैल्यू स्मॉलर रहना चाहिए 6x प्लस 7 से। वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे करें और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें। तो सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन 4x वेरिएबल सेम रहेगा, 6x वेरिएबल माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेस देन सिंबल सेम है, 7 भी सेम रहेगा और 3 यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों को डाउट आता है कि सर आपने कहा जब भी वैल्यू माइनस में हमें लगेगी, है ना, आप समझने में ऐसा समझ सकते हैं कि जब माइनस रहेगा तो सिंबल को चेंज करना है। माइनस से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब सिंबल चेंज करना है, वरना सिंबल चेंज नहीं करना। तो मैंने माइनस से अभी तक ना मल्टीप्लाई करा ना डिवाइड करा, सिर्फ शिफ्ट करा मैंने। 7 नहीं, ये +3 को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा। 6x को भी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब इनको हमें चेंज करना है, वरना नहीं करना।
4 और 6 माइनस करने पे -2x है, लेस देन 7 और 3 माइनस करने पे 4 है। हमें अब x वैल्यू फाइंड करने के लिए -2 यहाँ से रिमूव करना है, तो -2 अब इसके नेक्स्ट स्टेप में 4 से डिवाइड होगा, तो 4 बाय -2 मैंने अब -2 से डिवाइड करा, तो अब आपका ये लेस देन सिंबल जो है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका x वैल्यू आ जाएगा। तो अब आप नोट करेंगे x वैल्यू ग्रेटर है -2 से। ठीक है बेटा, x वैल्यू ग्रेटर है हमारी -2 से, राइट, x इज ग्रेटर देन -2। एक बार जरा ये स्टेप अपने माइंड में सेव करें, समझे इसको एक बार। ठीक है, जब तक हमने यस ट्रांसफर किया सर। था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब हमें सिंबल चेंज करना है। तो -2 से मैंने इसके अगले स्टेप में डिवाइड किया, तब लेस देन सिंबल ग्रेटर देन सिंबल में कन्वर्ट हो गया, तो x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, x की वैल्यू जो है -2 से ग्रेटर है। अब कई बार एग्जाम में बोलते हैं कि आप x की वैल्यू बताओ इफ x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो आपको बताना है। ठीक है, अभी x क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू कंसीडर नहीं करनी, और -2 से ग्रेटर आपको इंटीजर चाहिए। तो भाई -2 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इसी तरह सो ऑन राइट हैंड साइड पे चलते जाएंगे, तो उस सो ऑन के लिए यहाँ पे 3 लाइंस लगा दी जाती हैं। तो -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन 3 डॉट्स। ठीक है, पूरी राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड तक जाएगा, तो सो ऑन के लिए ये 3 डॉट्स। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट आप मान लो। आपने थोड़ा सा सोल्व किया, फिर इंटीजर के अकॉर्डिंग आपने आंसर बताया। बी पार्ट आपको एग्जाम में आएगा, आंसर बताइए इफ x इज होल नंबर। अगर x होल नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या क्या बन सकती हैं, राइट। x इज ए होल नंबर, x एक होल नंबर है। होल नंबर की स्टार्टिंग होती है बेटा 0 से, नेगेटिव नंबर से होल नंबर नहीं होते हैं, 0 से स्टार्टिंग होती है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे -2 से ग्रेटर होल नंबर जो है वो 0 होता है। 0 के बाद 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन आपका 3 डॉट्स आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशन, x की वैल्यू बतानी है पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, उनके हिसाब से आंसर बताना। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, इफ नॉट मेंशन, तो वो हमेशा रियल नंबर माना जाता है। ठीक है, वो हमेशा रियल नंबर माना जाता है इफ x इज अ रियल नंबर। और ध्यान रखिएगा, रियल नंबर का आंसर हमेशा ब्रैकेट नोटेशन में आएगा। ठीक है, अगर x एक रियल नंबर है तो इसका आंसर हमेशा ब्रैकेट नोटेशन में आता है। ब्रैकेट नोटेशन आपका इस वाले लास्ट वाले फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू से बनता है। तो x वैल्यू ग्रेटर -2, छोटा सा नंबर लाइन आप यहाँ पे बनाएंगे, -2 आपका ये पॉइंट है। -2 को इंक्लूड हमें नहीं करना है, तो सिंपल ऐसे ओपन सर्कल आएगा। ठीक है, और -2 से ग्रेटर वैल्यू, तो -2 से ग्रेटर आपका राइट हैंड साइड वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। तो आपको जो आंसर इंक्लूड करना है -2 से ग्रेटर, ये वाला आंसर इंक्लूड करना है पूरा। ठीक है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड तक जाना है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है। तो आपको आंसर लिखना है -2 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से -2, राइट हैंड साइड की फिक्स वैल्यू नहीं है तो इन्फिनिटी। क्वेश्चन में क्योंकि इक्वल टू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो -2 पे ओपन सर्कल, इन्फिनिटी पे तो ओपन सर्कल हमेशा रहता ही है, तो इन्फिनिटी पे भी ओपन सर्कल। सो दिस इज द आंसर -2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला आंसर जब भी आपको देखने को मिले, ये ब्रैकेट नोटेशन आपको जहां पर देखने को मिले, वो हमेशा रियल नंबर को शो कर रही होती है। ठीक है, दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू रियल नंबर। रियल नंबर से अदर देन कोई नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो आंसर आपका इस तरीके से ऐसे आपको नोट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 4-5 वैल्यू लिख दो और फिर उसके अब आगे 3 डॉट्स लगा दो कि भाई सो ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड तक जाना है। नाउ कमिंग टू सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पहले आपको 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू एक्स और 3 -2। 3 इंटू एक्स करते हैं तो बेटा 3x, 3 इंटू 2 करेंगे 6, ग्रेट लेस देन इक्वल टू सिंपल सा 5x और +8। 5x को शिफ्ट करेंगे तो 3x माइनस में 5x, 6 को शिफ्ट करेंगे सिंबल सेम रहेगा आपका, 8 प्लस में 6,
माइनस करते हैं, माइनस में 2x लेस देन इक्वल 8 प्लस 6 14। हमें अब x वैल्यू फाइंड करने के लिए -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो x ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल 14 डिवाइड बाय -2, यानी x ग्रेटर इक्वल -7। ठीक है भाई, x ग्रेटर इक्वल -7। चाहो तो छोटा सा नंबर लाइन यहाँ पे बना लो। -7 यहाँ पे नंबर है, -7 पे ओपन सर्कल आएगा, 7 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन सर्कल आएगा। -7 से ग्रेटर वैल्यू राइट हैंड साइड पर होती हैं, राइट हैंड साइड पर ये वैल्यू रहती हैं। राइट हैंड साइड पर कहाँ तक जाएंगे? एक्सट्रीम राइट हैंड साइड इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो आप लिखेंगे x की वैल्यू जो है -7 टू इन्फिनिटी है। क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू है तो 7 पर तो क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है तो ओपन ब्रैकेट। दिस इज द आंसर। ठीक है, -7 टू इन्फिनिटी इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द मोड नहीं, फ्रैक्शन। तीसरा टाइप है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये। वेरिएबल इज इंक्लूडेड इन द फ्रैक्शन। ठीक है, जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में भी इंक्लूड है। x+2 x-2 फ्रैक्शन में भी आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो देखो, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपके सामने आए तो इनको सोल्व करने के लिए अपोजिट कांस्टेंट 0 होना चाहिए। यहाँ पे अपोजिट कांस्टेंट 2 है, वी नीड अपोजिट कांस्टेंट 0। 0 हमें कांस्टेंट चाहिए, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे? ये 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आपका आंसर बनता है x+3 डिवाइड में x-2 -2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब एलसीएम करना है तो भाई x-2 एलसीएम रहेगा, x-2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x+3 -2 इंटू में x-2 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से x प्लस में 3 माइनस में 2x और प्लस में 4, डिनोमिनेटर में x-2 और लेस देन इक्वल टू 0। ये x और 2x आप करोगे तो -x हो गया, 3 और 4 करोगे तो 7 हो गया। डिनोमिनेटर पे x-2 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, इक्वल टू में 0 नहीं है तो इस तरीके से हम 0 बना लेंगे। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो फिर ऐसे बना लेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद में आपको ना क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है ऐसे पॉइंट जहां से फंक्शन प्लस और माइनस का नेचर चेंज करता है। ठीक है, जहां पे फंक्शन प्लस और माइनस का नेचर चेंज करता है, तो इसके नीचे ही आप लिखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट या फिर क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, 4 क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 करने जा रहे हैं। सो कंसीडर -x प्लस में 7 इक्वल 0, यानी कि -x इक्वल -7 एंड x इक्वल टू 7। ठीक है, इसके साथ दोबारा से कंसीडर जो डिनोमिनेटर है x माइनस में 2 इक्वल 0, सो x इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू बेटा आपको देखने को मिली, 2 एंड 7। ठीक है, 2 एंड 7 का नंबर लाइन यहाँ पे बनाएंगे हम। ठीक है, पहले आपका नंबर 2 आएगा और उसके बाद में नंबर 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर -इन्फिनिटी होगा और यहाँ पर +इन्फिनिटी होगा। तो ये नंबर 2 और नंबर 7 से आपकी कंप्लीट नंबर लाइन 3 इंटरवल में डिवाइड हो गई। फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल। 3 इंटरवल आपको देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटरवल। ठीक है, इन इंटरवल को यहाँ पे नीचे नोट करो, इंटरवल। ठीक है भाई, इंटरवल आ गया फर्स्ट कॉलम इंटरवल का, -इन्फिनिटी से 2, 2 से 7 और 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये 3 इंटरवल अपने सामने आ रहे हैं। ठीक है बेटा, वी हैव 3 इंटरवल। इन इंटरवल पे हमें अब क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का डिसीजन बनाना है। तो कैसे बनेगा वो आप समझो ध्यान से। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू आपने डिनोमिनेटर से फाइंड की है उस पे तो आएगा ओपन इंटरवल, क्योंकि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू में 2। ठीक है, ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा। डिनोमिनेटर x-2 है, तो जो आंसर x-2 से फाइंड किया गया है उस पर तो ओपन इंटरवल का यूज किया जाएगा, ओपन सर्कल का यूज किया जाएगा, यानी कि इस 2 पर ओपन सर्कल आएगा। अगर 2 पे ओपन सर्कल आ रहा है तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही है। ठीक है ना, इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही है।
अब इस न्यूमरेटर वैल्यू पे, इस न्यूमरेटर वैल्यू के लिए क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल टू इन्वॉल्व है। अगर क्वेश्चन में इक्वल टू इन्वॉल्व है तो न्यूमरेटर की वैल्यू पे डार्क सर्कल। ठीक है बेटा, न्यूमरेटर वैल्यू पे डार्क सर्कल, यानी कि 7 पे ऐसे करके क्लोज वाला सर्कल, सॉरी क्लोज वाला ब्रैकेट। ये बात समझ आई? दो तरीकों से चेक यस सर। करना है। डिनोमिनेटर आंसर, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर से फाइंड की है उस पे ओपन वाला ब्रैकेट, ओपन वाला सर्कल। तो ये जो 2 हमने फाइंड किया है, ये 2 हमने डिनोमिनेटर की हेल्प लेकर के फाइंड किया है, तो उस पे तो ओपन वाला सर्कल आएगा, ओपन सर्कल यानी कि ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। ठीक है, एंड अब दूसरे नंबर के लिए चेक करेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में इक्वल टू इन्वॉल्व है। इफ इक्वल टू इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, तो जो वैल्यू न्यूमरेटर से फाइंड की जाएगी वहां पे क्लोज सर्कल, डार्क सर्कल और क्लोज ब्रैकेट का यूज होगा। तो 7 पे आपको डार्क सर्कल लगाना है और क्लोज ब्रैकेट का यूज करना है। तो 7 पे क्लोज ब्रैकेट, 7 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये आपके कंप्लीट अब इंटरवल हो गए। ठीक है, अब आपका कंप्लीट इंटरवल हो गया। कंप्लीट इंटरवल होने के बाद में आपको अब साइन चेक करना है, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ दिस लास्ट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन में एक्स माइनस 2, साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस में 7 डिवाइड में एक्स प्लस में 2। यहाँ पर आपको इनका साइन चेकिंग करना है कि भाई आंसर प्लस है माइनस है कैसा है। सो कंसीडर एनी वैल्यू फ्रॉम दिस इंटरवल। ठीक है, फ्रॉम दिस इंटरवल 2 से छोटी कोई भी वैल्यू आप कंसीडर करो जो आपका मन करे। जीरो। जीरो कर लेते हैं, तो x की जगह पे जीरो नोट करना है आपको। माइनस में जीरो प्लस में 7 डिवाइड में जीरो प्लस में 2, ये आंसर बनता है 7/2। 7/2 का मतलब है पॉजिटिव आंसर। 7/2 इज द पॉजिटिव आंसर। नाउ कंसीडर एनी वैल्यू फ्रॉम 2 to 7। 2 to 7 में 3 कर लेते हैं, तो माइनस 3 प्लस में 7 डिवाइड में 3 प्लस में 2। ठीक है, दिस इज प्लस 4 डिवाइड में, ठीक है ना, प्लस 4 डिवाइड में 5, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, प्लस आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आगे लास्ट वाली वैल्यू ग्रेटर देन 7, तो वहां पे 10 कर लेते हैं, तो माइनस 10 प्लस में 7 डिवाइड में, माइनस 10 प्लस में 7 डिवाइड में, रुको रुको रुको, ये x माइनस 2 है, प्लस नहीं है, रुको 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 गड़बड़ हो गई, ये x माइनस 2 है। तो x माइनस 2 है तो पहले इसको कर लेते हैं, 10 माइनस 7 होगा ये आता है आपका माइनस 3 डिवाइड में सिंपल 3, तो इट इज नेगेटिव आंसर। ठीक है, नेगेटिव है। 3 माइनस 2 1 यानी कि प्लस आंसर रहेगा। 0 माइनस 2 माइनस 2 होता है तो नेगेटिव आंसर। ऐसे आ रहा है ये। हाँ ठीक है, सर। ऐसे आ रहा है, यहाँ पर माइनस आंसर आ रहा है, यहाँ पर प्लस आंसर बन रहा है, इधर माइनस आंसर बन रहा है, ऐसे बन रहा है ये। ठीक है, नाउ चेक द सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन अगेन। इस सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में आपने लिखा हुआ है लेस देन जीरो। बेटा लेस देन जीरो का मीनिंग है नेगेटिव आंसर। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव आंसर। तो जहां पर नेगेटिव वैल्यू आपकी बनी थी वो सभी इंटरवल आपके आंसर हैं। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ बनी भाई? नेगेटिव वैल्यू एक तो इधर बनी और एक इधर बनी, ये दोनों इंटरवल आपके आंसर हैं। ठीक है, दोनों ही इंटरवल आपके आंसर हैं। आप लिखेंगे फ्रॉम अबव टेबल। ठीक है ना, इसी के नीचे आप लिखेंगे फ्रॉम अबव टेबल, जो हमने ऊपर टेबल बनाया है उस टेबल से हम ये कंक्लूड करते हैं x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल। ठीक है, और फिर सेकंड ये थर्ड इंटरवल 7 टू इन्फिनिटी, 7 टू इन्फिनिटी 7 पे क्लोज इंटरवल। दोनों को इंक्लूड करवाना है तो यूनियन साइन यहाँ पर आएगा, ऐसे करके यू बीच में आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है, दिस इज द यस मेथड सर। टू सोल्व द फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ऐसे आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फ्रैक्शन के बाद में आता है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ठीक है, फ्रैक्शन के बाद आता है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आज तक एक बार ही पेपर में आया है। ठीक है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी एक बार 2021 के एग्जाम में आई थी, उसके बाद से नहीं आई। ठीक है, उसके बाद से ये रिपीट हो रही है, ये और ये दोनों मिलकर के रिपीट हो रहे हैं, या फिर बिल्कुल बेसिक ये वाला रिपीट हो रहा है। मॉड्यूलस अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ठीक है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में देखो क्वेश्चन से ही समझते हैं आप, फटाफट समझ जाएंगे।
मॉड्यूलस इनइक्वलिटी में क्या रखा है कि मोड ऑफ x माइनस टू जो है, ठीक है, मोड ऑफ x माइनस टू जो है ये ग्रेटर इक्वल टू 7 है। तो x क्या हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, देखो मॉड में जब भी वेरिएबल हो ना तो उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके शिफ्ट कर लो, क्योंकि वेरिएबल प्लस भी होता है माइनस भी होता है। मोड का फाइनल आंसर हमेशा प्लस होता है, लेकिन मोड में जो वेरिएबल है वो प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, मोड वेरिएबल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करके डबल इनइक्वालिटी बन जाएगी, उसको सोल्व कर लो। ठीक है, कंसीडर पहले पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव का मतलब है मोड का ब्रैकेट हट जाएगा और प्लस प्लस वाला पूरे पूरे कंप्लीट टर्म पे प्लस आंसर रहेगा। तो प्लस ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7, प्लस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूंगा x माइनस टू से तो x माइनस टू ही रहेगा, ये x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस में 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू में 9। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू में 9। पॉजिटिव साइन कंसीडर करने से ये वैल्यू निकल कर आई। इसके साथ में अब एक नेगेटिव कंसीडर कर लो। ठीक है, कंसीडर नेगेटिव का मतलब है ये दोनों टर्म के आगे माइनस आएगा। तो माइनस ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7, माइनस को मैं वहां पे शिफ्ट करूंगा 7 पर, तो इट इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, माइनस 7 हो गया और x माइनस टू है, x लेस देन इक्वल टू माइनस 7 प्लस टू, x लेस देन इक्वल टू माइनस 7 प्लस टू माइनस 5। यह आपका आंसर बना। ठीक है, ये वाला आपका आंसर बना। तो अब जरा नंबर लाइन बना दो यहाँ पे। ठीक है, अभी माइनस 5 आपका यहाँ पर आएगा, माइनस 5 पे इक्वल टू है डार्क रहेगा, माइनस 5 से स्मॉलर वैल्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस इन्फिनिटी जैसा। फिर यहाँ पर ये 9 आएगा, 9 पे डार्क सर्कल रहेगा, 9 से ग्रेटर वैल्यू इस तरफ को है, ये इन्फिनिटी। ये दोनों ही आंसर आपको इंक्लूड करने हैं बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ये डबल इनइक्वालिटी था नहीं, हमने बनाया है इसको, बट दिस इज नॉट ए प्रॉपर डबल इनइक्वालिटी, है ना। सोल्व करने के लिए इसको इस तरीके से लिखा गया है, बट ये डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। तो आपको कॉमन वैल्यू चेक नहीं करनी, इसमें जो भी आंसर बन रहा है वही आंसर आपको नोट करना है। तो आप लिखेंगे ये आपका डायग्राम बन गया, फ्रॉम अबव डायग्राम, फ्रॉम अबव नंबर लाइन you can say x belongs to, ठीक है, x belongs to first interval this minus infinity to minus 5 open bracket close bracket union, second interval this 9 to infinity, this is the answer। ये है आपका मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा, दिस इज मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, सिंपल। देखो चेक कर लो। यस सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. ये है आपका मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, है ना। सिंपल कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ही सिंपल। ठीक है बेटा, चेक कर लें फिर आगे बढ़ाएं इसको। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद है अंडर मोड 4 माइनस एक्स, अंडर मोड 4 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। ठीक है भाई, ऐसे दिया हुआ है। तो पहले आप एक काम करें, जो प्लस 1 है उसको शिफ्ट कर दें, राइट, जो प्लस 1 है उसको शिफ्ट कर दें। अगर हम प्लस 1 शिफ्ट करेंगे बेटा तो क्या वैल्यू बनेगी, प्लस 1 राइट Mod साइड 4 आएगा, minus x less than 2. तो मोड ऑफ 4 माइनस एक्स लेस देन इट इज सिंपल 2। अब आप इसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर लें। सो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर पॉजिटिव साइन, सो प्लस ऑफ 4 माइनस एक्स लेस देन 2, यानी कि 4 माइनस एक्स लेस देन 2, माइनस एक्स लेस देन 2 माइनस 4, माइनस एक्स लेस देन माइनस 2, एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा होगा, कंसीडर, राइट, कंसीडर ये दोनों टर्म्स के आगे माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स लेस देन 2, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2, राइट, माइनस एक्स ग्रेटर माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस एक्स ग्रेटर माइनस 6, यानी एक्स लेस देन 6। ठीक है, एक्स लेस देन 6, तो ये कहता है एक्स का वैल्यू 6 से स्मॉलर होगा, ये कहता है x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा, तो 2 से ग्रेटर और 6 से स्मॉलर, यानी कि 2 से 6 वाले आंसर की बात कर रहे हैं ये। यस और नो, यहाँ पर 2 आया ओपन सर्कल, Yes, sir. है ना, 2 से ग्रेटर इस तरफ को चले गए, यहाँ पर 6 आ गया, 6 से स्मॉलर इस तरफ को आ गए, तो 2 से 6 वाला आंसर है। ठीक है, 2 to 6, x बिलोंग्स टू 2 to 6।
ठीक है, दोनों पर ही ओपन सर्कल वो ओपन ब्रैकेट आएगा। दिस इज द मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ओके, चेक करें कोई डाउट? ठीक है, No, दिस sir. इज नो नोन सर। एज मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मोड आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मोड इंक्लूड है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक ठीक है, अब एक केस क्या हो Yes, sir. सकता है यस सर। कि दोनों तरफ ही आपको मोड दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पे मोड है, लेफ्ट हैंड साइड पे मोड है। एक क्वेश्चन बन सकता है दोनों पर ही मोड हो जाए। तो क्वेश्चन इज अंडर मोड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू अंडर मोड x प्लस में 2। इसे हमें सॉल्व करना है, दोनों तरफ मोड है। ठीक है, सो इफ मोड इज इंक्लूडेड बोथ साइड, तो आप मोड को रिमूव कर सकते हैं स्क्वेयरिंग करके। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, जो मोड ऑफ x होता है, ठीक है ना, मोड ऑफ x फॉलो सिमिलर प्रॉपर्टी, मोड ऑफ x फॉलो सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक x पावर 2। मोड ऑफ x का भी आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर होता है, राइट, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर होता है। और x पावर 2 का भी हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है। सो क्योंकि दोनों का ही हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है, तो मोड ब्रैकेट को हटा सकते हैं पावर 2 करके। ठीक है, मोड ऑफ x फॉलो सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक x पावर 2। तो दोनों तरफ से हम मोड हटा सकते हैं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपको स्क्वेयरिंग कर देनी है। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो पहले तो ऐसे लिखेंगे, अंडर मोड x माइनस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल अंडर मोड x प्लस में 2 मोड स्क्वायर। फिर इसके अगले स्टेप में मोड हटा के सिंपल ब्रैकेट कर लेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल x प्लस में 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी स्क्वायर लगाओ यहाँ पर, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी कि 9 और 2ab 6 इंटू एक्स लेस देन इक्वल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 4 2ab 4x। ये पावर 2 और पावर 2 कैंसिल, 4x यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव 6x नेगेटिव 4x लेस देन इक्वल 4, 9 उधर चला जाएगा तो माइनस 9, माइनस ऑफ 10x लेस देन इक्वल टू माइनस 5, x वैल्यू ग्रेटर इक्वल माइनस 5 बाय माइनस 10, यानी x ग्रेटर इक्वल 1 बाय 2। इसका आप अपना रियल नंबर के हिसाब से आंसर बता दो। ठीक है, 1 बाय 2 से ग्रेटर, दिस इज द सिंपल नंबर लाइन। 1 बाय 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इक्वल टू इंक्लूडेड है तो डार्क वाला सर्कल आएगा, इससे ग्रेटर वैल्यू राइट हैंड साइड पर आएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। सो 1 बाय 2 से इंफिनिटी, राइट, x बिलोंग्स टू 1 बाय 2 से इंफिनिटी ओपन और इस पे क्लोज। समझे बेटा बात को? बताइए, ठीक है, यस यस सर। सर। पक्की बात है? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, सो दिस इज द मोड इनइक्वालिटी, है ना? ठीक है जी, दिस इज द मोड इनइक्वालिटी। वन लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मोड इज, यहाँ पर भी x प्लस 2 लिख के दिया हुआ है और यहाँ पर मोड ऑफ x प्लस 2 लिख के दिया हुआ है। मोड एक तरफ है, ठीक है, मोड एक ही तरफ है, लेकिन ये दोनों टर्म सेम है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मोड दोनों तरफ है तो स्क्वेयरिंग, मोड एक ही तरफ है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पर भी एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो x प्लस 2 लेस देन प्लस ऑफ x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 लेस देन सिंपल x प्लस 2, ये x तो कैंसिल ही हो गया, जो वेरिएबल आप फाइंड कर रहे हैं वो तो कैंसिल ही हो गया, तो नो वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे क्या ही वैल्यू फाइंड होगी, नो वैल्यू, x ही हट गया, यहाँ से कैसे फाइंड होगा? माइनस कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करते हैं तो x प्लस 2 लेस देन माइनस ऑफ x प्लस में 2, तो x प्लस में 2 लेस देन माइनस x माइनस 2, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, x प्लस में x लेस देन, ये इधर चला जाएगा, माइनस 2 माइनस 2, तो 2x लेस देन माइनस 4, x लेस देन माइनस में 4 बाई 2, तो x लेस देन माइनस 2। आंसर बता दो इसके हिसाब से, माइनस 2 से स्मॉलर। ठीक Minus है, infinity to minus. वेरी गुड, माइनस 2 पे ओपन और माइनस 2 से स्मॉलर, एक्सट्रीम आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ रहे हैं बात को? ठीक है बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इनइक्वालिटी की वर्ड प्रॉब्लम, ये वाली। ठीक है, कहते हैं
क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव यानी लगातार आने वाले, एक के बाद एक लगातार आने वाले ऑड इंटीजर आपको चाहिए। इफ यू आर कंसीडरिंग 1 इज ऑड नंबर, सो 1 से अगला ही 3, तो ये एक पेयर बन गया, तो दिस इज वन आंसर। ठीक है, दिस इज द वन आंसर। अगर आपने ऑड पेयर कंसीडर किया 5, तो 5 से अगले वाला 7, यह आपका कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का पेयर हो गया। ठीक है, अगर आपने 7 कंसीडर किया, 7 से अगला 9, 7 9 ऐसे करके। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऐसे आप पेयर बताइए with given condition both of which are smaller than 10। दोनों के दोनों पेयर 10 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों पेयर 10 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपका MCQ में आया, ठीक है, MCQ में आया, तो आपने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट पेयर, और फर्स्ट पेयर के साथ लिख देना है सेकंड पेयर। क्वेश्चन ने कहा है दोनों के दोनों पेयर 10 से छोटे। 10 से छोटे का मतलब फर्स्ट पेयर 1 हो सकता है, तो सेकंड पेयर 3 हो सकता है। अगर फर्स्ट पेयर 3 है तो सेकंड पेयर 5 हो जाएगा। अगर फर्स्ट पेयर आपका 5 है तो अगला पेयर 7 हो जाएगा। अगर फर्स्ट पेयर 7 है तो 7 से अगला पेयर 9 हो जाएगा। अगर फर्स्ट पेयर 9 है तो अगला पेयर 11 बनेगा। क्वेश्चन ने कहा दोनों के दोनों नंबर जो है वो 10 से स्मॉलर रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये लास्ट वाला केस कंसीडर करते हो जहां पे फर्स्ट पेयर तो 10 से स्मॉलर है, लेकिन ये जो सेकंड वाला आंसर बनकर आएगा वो 10 से ग्रेटर हो गया, तो ये वाला हमें इंक्लूड नहीं करना, इसे हटा देना है। ठीक है, क्योंकि पेयर में जो सेकंड वाला इंटीजर था वो 10 से ग्रेटर हो गया, इसलिए इसको हमने हटा दिया। तो 1 2 3 4 इनमें से कोई आंसर बनकर आएंगे। ठीक है, अब आगे कंडीशन क्या है, सम इज मोर देन 11। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 11 से ग्रेटर वाला आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एडिंग कर लो, 1 और 3 4 हो गया, यह आपका 8 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 9 और 7 16 हो गया। तो ये जो चार आपने आंसर फाइंड करे हैं, इनमें से 11 से बड़ा आंसर, 11 से बड़े आंसर वाले जो पेयर हैं, 11 से बड़े आंसर वाले जो पेयर हैं वो एक तो ये है और एक ये है। ठीक है ना, एक ये वाला है, तो ये दो आंसर है आपका 5 7 7 9, ये दो आंसर है 5 7 7 9। MCQ में पेयर पूछेंगे तो पेयर आपके सामने है 5 7 7 9, पहला पेयर 5 7, दूसरा पेयर 7 9। ठीक है, अगर MCQ में पेयर पूछे तो पहला पेयर 5 7, दूसरा पेयर 7 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर नंबर पूछे कि कितने नंबर ऑफ पेयर हैं, ठीक है, हाउ मैनी पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, तो 2 पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है ना, 2 पेयर्स पॉसिबल हैं। कौन कौन सा, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। अगर MCQ में आएगा तो ऐसा कर देना फटाफट से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर MCQ में नहीं आया, यानी कि 2 मार्क्स में आ गया, तो क्या करोगे, 2 या फिर 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अगर 2 और 3 में आया तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे एज्यूम करोगे जो फर्स्ट इंटीजर है, ठीक है, जो फर्स्ट ओड इंटीजर है वो x है, और सेकंड ओड इंटीजर जो है ये x+2 है। ठीक है, अगर 1 है तो 1 से 3 पे आने के लिए 2 ऐड, 3 है तो 3 से 5 पे आने के लिए 2 ऐड, 5 है तो 5 से 7 पे आने के लिए 2 ऐड, 7 है 7 से 9 पे आने के लिए 2 ऐड, 2 ऐड करना है। तो अगर x है तो x पे आगे आने के लिए x+2 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 11 से ग्रेटर है, तो x प्लस में x+2 जो है वो ग्रेटर देन 11 है। ठीक है, x प्लस x यानी कि 2x प्लस में 2 ग्रेटर देन 11, यानी कि 2x ग्रेटर 11 माइनस 2, यानी कि 2x ग्रेटर 9, यानी x ग्रेटर 9/2, यानी कि x ग्रेटर 4.5। ठीक है बेटा, x ग्रेटर 4.5। ठीक है, x ग्रेटर 4.5। और इसके साथ आप आगे नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों के दोनों इंटीजर 10 से स्मॉलर, सो यहाँ पे लिखेंगे एंड x स्मॉलर 10। तो बेटा आप डिसाइड कर लो 4.5 से बड़ा 10 से स्मॉलर कौन कौन से इंटीजर हैं जो ओड हैं। ठीक है, ये 5 आपकी 7 नंबर and लाइन 9. है, नंबर लाइन पे 4.5 यहाँ पर है और 10 आपका यहाँ पर है। 4.5 से बड़ा 5 हो गया, 5 से बड़ा 7 हो गया,
7 से बड़ा आपका 9 हो गया। तो ये 3 पेयर पॉसिबल बन के आ रहे हैं, ठीक है, ये 3 पेयर बनकर आ रहे हैं 5 7 9। ये तीनों के तीनों पेयर जो हैं वो x के बारे में बोल रहे हैं। x की वैल्यू है फर्स्ट ऑड इंटीजर, ये 3 हो सकते हैं 5 7 9, ठीक है, 5 7 9 हो सकता है x का वैल्यू। तो आप आगे नोट करेंगे पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर, ठीक है भाई, फर्स्ट इंटीजर का जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है? तो 5 पहला वैल्यू है, 7 दूसरा वैल्यू है और 9 तीसरा वैल्यू है। अगर ऐसा है तो अब आगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेकंड इंटीजर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो अगर फर्स्ट 5 है तो 5 + 2 7, फर्स्ट अगर 7 है या फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दो x की, ठीक है, 5 + 2, आगे वाला 7 + 2, आगे वाला 9 + 2, यानी कि 7 9 और 11, ठीक है, 7 9 11। अब हमें क्वेश्चन ने बोला कि दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो क्योंकि ये तीसरा वाला वैल्यू जो है 10 से ग्रेटर है तो इसे इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, इसको पेयर में इंक्लूड नहीं करना, वैल्यू तो है ये लेकिन पेयर में इंक्लूड नहीं करना, और जिसकी वजह से 11 बना उसको भी इंक्लूड नहीं करना, 9 को भी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो पहला पेयर बन गया आपका 5 और 7 वाला, ठीक है, 5 और 7 वाला। दूसरा पेयर बना आपका ये 7 और 9 वाला, ठीक है, 7 और 9 वाला, ये जो हमने यहाँ बनाए थे 5 7 7 9, ठीक है। यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे सो पॉसिबल पेयर, ठीक है, ऊपर वैल्यू थी अब यहाँ से पेयर, पॉसिबल पेयर। तो पॉसिबल पेयर कौन कौन से हैं भाई? 5 7 है और साथ में 7 9 है, ठीक है बेटा, प्लीज कंफ्यूज मत होना। 5 7 ये वाला नहीं लिखा मैंने, ये वाला 5 7 नहीं है, ठीक है, ये वाला है 5 7 और फिर 7 9 ये वाला है, ठीक है, 5 7 7 9 ये वाला है, ठीक है। तो अगर Okay, sir. ग्रेटर नंबर में आएगा तो इस तरीके से करना है फिर, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे निपट जाएगा फटाफट से, ये देखेंगे, ठीक है। रवि के 70 और 75 मार्क्स आए हैं पहले 2 यूनिट टेस्ट में। ये क्वेश्चन ना कोर मैथ्स का है और ये क्वेश्चन 20 साल पुराना है। 20 साल पहले 3 बार यूटी होते थे, 3 बार यूटी होते थे, 3 बार मेन एग्जाम होते थे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे होता था। तो फर्स्ट टर्म से पहले यूटी, सेकंड टर्म से पहले यूटी और थर्ड टर्म से पहले यूटी ऐसे होता था पहले। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 2 यूनिट के नंबर दिए हैं। रवि के 70 75 मार्क्स आए हैं पहले 2 यूनिट टेस्ट में। तो नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, कम से कम कितने मार्क्स थर्ड यूनिट टेस्ट में आने चाहिए कि एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 बन जाए, ठीक है, एवरेज एटलीस्ट 60, यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए, ठीक है, एवरेज एटलीस्ट 60, ठीक है भाई। एवरेज मार्क्स जो रवि को चाहिए, एवरेज मार्क्स कितने आने चाहिए? एटलीस्ट 60, यानी कि आइदर 60 हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट है तो 60 से ग्रेटर रहे। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है बेटा, एटलीस्ट इज द मिनिमम। तो मिनिमम 60 मार्क्स की डिमांड कर रहा है ये कि भाई मिनिमम 60 आ जाए, जैसे आप लोग सोच के आए हैं मिनिमम 90 आ जाए, और मैक्सिमम है ना, व्हाट अबाउट मैक्सिमम? 90 से जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतने आप ही खुश हो जाएंगे, 91 92 95 96 97, तो जितने ज्यादा आए बहुत अच्छी बात है। तो मिनिमम इतने तो चाहिए, इसके ऊपर वेरी गुड। तो एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। एवरेज मार्क्स कितने यूनिट के मार्क्स हैं? 3 यूनिट के, तो डिवाइड में 3। पहले यूनिट के मार्क्स 70 हैं, दूसरे यूनिट के 75 हैं, तीसरे यूनिट के x मानेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यहां से x बताना है। बता दोगे भाई इधर से x कितना आएगा? 145 प्लस x ग्रेटर इक्वल 180, सो x ग्रेटर इक्वल 180 माइनस 145, x ग्रेटर इक्वल कितना आ गया? 35, ठीक है, x ग्रेटर इक्वल 35। इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग बना भाई x यहाँ तो 35 है, यहाँ 35 से ग्रेटर 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, अब तो पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? मिनिमम मार्क्स बताओ, कम से कम लोअर वैल्यू बताओ। तो लोअर वैल्यू कितनी है? 35 है,
ठीक है, लोअर वैल्यू कितनी है 35 है, तो मिनिमम मार्क्स का मतलब है ऐसा ही आंसर आएगा, x ग्रेटर इक्वल 35, मिनिमम आंसर 35। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए सो मिनिमम मार्क्स 35। ठीक है भाई, मिनिमम मार्क्स इन थर्ड यूनिट के जो मिनिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं 35 हैं। ठीक है, और यहाँ पे एज्यूम कर लें लेट मार्क्स इन यूनिट 3। ठीक है भाई, यूनिट 3 में जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे, x आएंगे। हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझे बात को नहीं समझे?